स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा पे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 पॉइंट का क्वेश्चन 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0। तो ये हमारे पास एक 3x3 की सिंगल मैट्रिक्स दी हुई है। पहले हम इसे एक नंबर से डिनोट कर लेंगे। तो लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका मैंने सॉल्यूशन निकालना आप लोगों को सिखा दिया है, बहुत इजी होता है। इसे हम रो के अकॉर्डिंग सोल्व आउट करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर रो के अकॉर्डिंग सोल्व आउट करेंगे तो पहले हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ ये दोनों लाइनें कट हो रही है वो नंबर आता है बाहर, ये रख लिया। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट हम कॉलम काटेंगे तो जो दो नंबर जो 4 नंबर बाद में बच गए हैं उसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब 4 नंबर कौन से बच गए हैं, 0 -3 3 और 0। ठीक है, इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और एक साइन फॉर्मूले के हिसाब से बाहर आएगा, और 3 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से एक माइनस बाहर। अब अगर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम काटेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो कौन सा नंबर है जो दोनों लाइनों से कट रहा है, 1, तो 1 बाहर आएगा। और कौन से में 4 नंबर हैं जो बच गए हैं, अगर हम सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो काटते हैं तो 0 -1 -3 एंड -2। 0 के -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, एक साइन फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का बाहर, और -3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम अगर हम काटेंगे तो प्लस का 2 बाहर आएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर बच गया जो सा कट रहा है। अब अगर ये है और इसे हम डिलीट कर रहे हैं तो -1 0 -2 3, ये 2 नंबर ये 4 नंबर बच जाते हैं। इनकी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 के अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, एक साइन माइनस में, -2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अब 0 के अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। -1, अब 0 कुछ नहीं होता, प्लस माइनस, ये माइनस का 6 आ जाएगा, +2, अब माइनस का 3 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 6, अब 2 3 जा 6, माइनस का, अब प्लस का 6 और प्लस माइनस माइनस का 6, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 3। अब हम देख लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 के जो डिटर्मिनेंट हैं वो है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। तो ये भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है जो सिंगल है, इसे हमें किसी नंबर से डिनोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है नंबर, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसे हमें सोल्व आउट करना है। अगर हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अगर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को काटेंगे तो 2 नंबर है जो दोनों लाइनों से कट रहा है, इसे बाहर रख लेंगे, और ये 4 नंबर हैं जो बच गए हैं, इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का साइन बाहर, -5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5। ठीक है, अब एक माइनस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाहर आएगा, और अगर हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को काटेंगे तो -1 है नंबर जो दोनों लाइनों से कट रहा है। ठीक है, तो ये -1 बाहर आ जाएगा,
अब ये 4 नंबर कौन से हैं जो बच रहे हैं? 0 -1 3 और 0। 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3। ठीक है, अब माइनस का 2 बाहर। अब -5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना है। अब 0 कुछ नहीं होता, प्लस माइनस, माइनस का 5 यहाँ आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा। 0 कुछ नहीं होता तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 0 कुछ नहीं होता, यहाँ माइनस का 6 बच जाएगा। ठीक है, अब 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 प्लस 1, प्लस का साइन, प्लस की 3 की प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3। अब माइनस और माइनस प्लस, और 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, माइनस का 10 और 12 और 3 15 होते हैं। अब प्लस के 15 में से अगर माइनस का 10 हम घटाएंगे तो प्लस का 5 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5। ये पूरा आज कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए थे और 2 पार्ट आज कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।